फैमिली मैन सीजन 3 प्रोमो देखा और तुरंत 2019 के हमारे श्रीकांत तिवारी के पास पहुंच गया मैं, मनोज बाजपेयी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज इट वाज। मुझे भी कोट आता है, इफ यू एंड मी अग्री ऑन एवरीथिंग देन वन ऑफ अस इज अननेसेसरी ना बहन। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर इसकी माँ का। सेल्फी लेते लेते बम फट गया ना तो सबसे पहले चीथड़ों के फोटो आएंगे बोस। एक सिंपल सा आदमी जो आसपास के लोगों को बोलता है कसगा है, और वही आदमी शाम को देश को बचाता है। वाह, आ रहा हूं मैं, रात को जो इंसान के। टाइम निकाल के मैंने सीजन 1 और सीजन 2 दोनों ठोक दिए, देख लिए। फिर एक बात क्लिक हुई, ये स्टोरी सिर्फ टेररिज्म की नहीं है, ये एक मर्द की, एक पिता की, एक ऐसे आदमी की जो अपने फैमिली और देश के बीच फंस गया है। श्रीकांत, don't make me explain this all over. I have to go. वो जेके बिल्डिंग के टेरेस पे खड़ा है, कह रहा है कि सुसाइड कर लेगा। Mr. Shrikant, स्टॉप, समझा करो। I have to go and stop him, please. are you serious? सूची कौन? श्रीकांत तिवारी की वाइफ। उसे लगता है कि हमारे भाई साहब डेस्क जॉब करते हैं। बच्चों को स्कूल से कब पिक करने वाले हो? नहीं बस पहुंच गया हूँ, गेट पे हूँ। अथर्व, हाँ अब धृति, अब वो ये बच्चे सामने ही दिखाई दे रहे हैं। धृति और अथर को मैंने पिक कर लिया है। तुम्हारी और भी बच्चे हों तो उनके नाम बता देना, कल से मैं उन्हें भी पिक कर लूंगी। और दी ओवर स्मार्ट किड्स, उनको पता ही नहीं कि बापू जेम्स बॉन्ड है। तेरे को गोली मार दी तो। तू नेगेटिव सोच। और बेचारे हमारे श्रीकांत जी ये खुद ही गिल्ट में रहते हैं कि यार फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाता। मतलब ऐसा कि आज के टाइम में एक मेल को सिर्फ प्रोवाइडर समझा जाता है, उसकी अपनी इमोशनल नीड्स कन्वीनियंटली इग्नोर हो जाती है। स्ट्रेंथ तो दिखाना पड़ता है पर वीकनेस छुपा लेनी पड़ती है दोस्त। क्या? अभी आ रहा हूं मैं। I haven't finished. अरे सर समझ गया ना, ड्रिंक कम करो, स्मोकिंग कम करो, खाना कम करो, स्ट्रेस कम करो, मतलब जीना ही कम करो। सुसाइड ही कर लेता हूँ मैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन, फैमिली मैन आज के इंडियन मेल का स्ट्रगल दिखाना चाह रहा है। अब जानता हूं हमारे महिला मंडल, हमारी बहनें, हमारे दोस्त काफी हेट कमेंट्स भी देंगे इस पर जरा बात समझो, बाजू दोनों भी तो देखनी पड़ेगी ना दोस्तों। सो पर्सनली मत लेना, ये मेरे विचार है और हटाओ मेरे विचारों को, आप वो देखने थोड़ी आए हो, है ना। चलते सीजन 1 पे। मिशन जुल्फिकार याद है? मूसा इंजीनियर बना था, टेररिस्ट, सारा बच्चों के साथ वो खेलना। करीम इनोसेंट था लेकिन मारा गया और श्रीकांत को कश्मीर भेजा गया घूमने के लिए, नहीं एज ए पनिशमेंट पोस्टिंग। पर फिर एंड में पता चलता है कि मिशन कुछ और ही था। डार्लिंग, क्लाइमेक्स सीन याद है वो सीजन 1 का? केमिकल फैक्ट्री, मिलिंद और जोया फंसे हुए थे और हमारे श्रीकांत भाई साहब फोन नहीं उठा रहे थे क्योंकि लाश मिल गई थी। करो करो याद करो, लगा था मिशन कंप्लीट हो गया पर असली में एक केमिकल अटैक चल रहा था। कुछ भी बोलो, एंड में बहुत ही दिल टूटने वाली फीलिंग आ गई थी कहीं ना कहीं पे। और फिर जंप टू सीजन 2, एक साल बाद हमारे श्रीकांत भैया मनोज बाजपेयी साहब कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, टॉर्चरस बॉस भी है, 9 to 5 का चंगुल भी। जिंदगी तो खुश छोड़ो उदास थी हमारे भैया की। You don't want to be that minimum guy, do you? फिर कट टू सूची, लोनावला इंसिडेंट, उसके वजह से इमोशनली डिस्टेंस, यहां तक कि मैरिज में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए ऐसा बोला उसने। पर यहाँ पे अगेन मेल शोनिस्ट करके टैग कर देंगे, मुझे जबरदस्त हेट मिलेगा। लेकिन बात एक समझाना चाह रहा हूँ या मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा 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 पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा हूँ, सही या गलत नहीं, मैं ही सही हूँ ये नहीं बोल रहा हूँ। अगेन लेट मी बी वेरी क्लियर। यहाँ पे बात नोटिस करो, सूची को थोड़ा सा टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए बिल्कुल। पर श्रीकांत की स्ट्रगल्स फिर कौन समझेगा दोस्त? भाई साहब देश भी बचा रहा है, ड्यूटी कर रहा है और घर को भी संभाल रहा है, फिर भी टैग क्या, तुम इनफ नहीं हो, इसके साथ भी जीना पड़ रहा है। आज के मॉडर्न मेल की ये ट्रेजेडी लगती है मुझे। सेक्रीफाइसेस जो है वो कंप्लीट इनविजिबल हो गए हैं। क्या लगता है आपको? सच में बताओ, ज्यादा नहीं
थोड़ा सा अप्रिसिएशन तो मांगता है ना भाई। खैर छोड़ो इसे, श्रीलंका चलते हैं। सीजन 2 में रज्जी स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर की एंट्री, अब्यूज सही, साइलेंस रही, पर जब टूटी तो तूफान बन गई थी। उसकी पेन रियल थी और उसका रेज जस्टिफाइड लगा मुझे, पर एंड में वो भी टूल बन गई थी रिवेंज की। डार्लिंग, श्रीकांत और रज्जी दोनों पैरेलल थे, अपने अपने पास से भाग रहे थे शायद। सीजन 2 का प्लेन का क्लाइमेक्स लेजी लगा फ्रैंकली, पर उसके पहले का जो इमोशन के धागे हमें दिखाए वो रियल लगे थे। और भाई साहब, कैसे भूलेंगे तलपड़े साहब को। जेके, श्रीकांत का बेस्ट फ्रेंड, हर एक उस टेंस मोमेंट में ह्यूमर लाया उसने, पर जब उसके पिछवाड़े में गोली लगी तो रियलाइज हुआ कि भाई वो भी अपने जान पे खेल रहा है। बस ह्यूमर के पीछे भी साहस था बंदे का दोस्त। और जेके के कैरेक्टर ने मुझे ये सिखाया, हर बार सीरियस रहना शायद बहुत आसान है, कुछ हद तक मैं वैसा हूं, लेकिन उसी सिचुएशन में ह्यूमर या थोड़ा मजाक मस्ती के साथ माहौल को ठीक ठाक रखना, ये अपने आप में उससे बहुत बड़ा करेज है। क्या लगता है आपको? You giving me gali in Hindi? No, this. You want to see what I can do? No, this is not gali. I said if you get angry, she will get more angry. भड़केगी is not gali. भड़वा is a gali, madam. भड़वा is a gali. Okay, one call. टाइप BHOSD शर्मा है ये। Boss. हेलो, फोन किधर लेके जा रहे हो आप मेरा? No. Tonight you will spend in jail. हो गया तेरा? तो जेके से मैं ये सीखा, भाई थोड़ा सा रिलैक्स रहा कर, इतना इंटेंसिटी रखने की जरूरत नहीं है सच में। तो ह्यूमर भी लाने की कोशिश करता हूँ और अच्छा लगता है, व्हाई नॉट। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात फैमिली मैन हमें सिखा रहा है कि आज के टाइम में शायद मर्द को ग्लोरीफाई छोड़ो, रिकग्निशन भी कम मिल रहा है। और फेमिनिज्म बोलो इसे या ओवर ग्लोरीफाइंग ऑफ वुमेन, वो भी कमर्शियली इतना हो गया है कि हर मर्द का, मेल का, अपने आप का वजूद या स्ट्रगल कहो, ये इनविजिबल सा हो गया है। उसे या तो खून का प्यासा या तो दरिंदा, कैरेक्टर लेस, ये सारे रोल ही ज्यादा दिख रहे हैं उसके। व्हाट अबाउट अ सिंपल कॉमन मैन जो अपने परिवार को प्रोवाइड भी करता है और प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगातार अपने पूरे जिंदगी भर शिद्दत से काम करता रहता है। श्रीकांत जैसा आदमी आज ऑफिस में प्रेशर के वजह से टॉर्चर, घर में कुछ चीजें प्रोवाइड न करने की वजह से इग्नोर, और लिटरली श्रीकांत तिवारी जैसे लोग देश के लिए अपनी जान तक दे देते हैं और नाम तो छोड़ो, मेडल तक एक देकर फिर से ले लिया जाता है। सीक्रेट एजेंट है ना, छुपाना पड़ेगा बोल के। डोंट गेट मी रॉन्ग, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन ऑफ कोर्स जरूरी है, बट उतना ही जरूरी है बैलेंस रखना ऑफ मेल एग्जिस्टेंस और उसके भी अपने इमोशनल रिक्वायरमेंट्स। आखिर वो भी तो एक जीता जागता इंसान है, पर अप्रिसिएशन जितना चाहिए मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा है। लेकिन होल्ड ऑन दोस्तों, सीजन 3 में शायद कुछ अलग देखने मिलेगा। हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट क्या सेटिंग है, कोविड, बायो वेपन, फाइनली अरविंद और सूची का लोनावला का सीक्रेट रिवील होगा। धृति को अब पता चल गया है बापू जेम्स बॉन्ड, फिर क्या होगा, वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी क्या? दोस्तों, जिस तरीके से रिफाइंड और इवॉल्विंग राइटिंग है, मेरा पूरा विश्वास है क्या सीजन 3 में श्रीकांत को प्रॉपर वैलिडेशन मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। मुझे भरोसा है कि इस सीजन में उसकी फैमिली समझेगी उसकी वैल्यू, उसके बच्चे, सूची को भी ये समझ आएगी कि उसका हस्बैंड सिर्फ प्रोवाइडर नहीं, प्रोटेक्टर भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका लाइफ का पार्टनर भी। मेरी सीख, फैमिली मैन सिर्फ एक थ्रिलर सीरीज नहीं है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे सोशल नेटवर्क के जमाने में एंटरटेनिंग डॉक्यूमेंट्री है इंडियन मेल की। आज के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे आज के मर्द सबके लिए स्ट्रांग रहता है पर खुद के लिए वीक पड़ जाता है, कैसे वो अपने इमोशन को सप्रेस करता है, क्योंकि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। ना ये मर्द नहीं, सोसाइटी कहती है उसके बारे में। पर सच्चाई यही है
मर्द को भी दर्द होता ही है भाई। श्रीकांत जैसे लोग रोज लड़ते हैं अपने डीमंस से, अपने फैमिली के लिए डेली, अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करता है, पर उसके खुद के मेंटल हेल्थ के बारे में कौन पूछता है? मेरे लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सवाल ये सीरीज उठाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, पता है जब श्रीकांत अपने बॉस को थप्पड़ लगाता है, बहुत हो गया तेरा बोल के, तो सच में लगा ये सिर्फ उस बॉस को नहीं, पूरे सिस्टम को लगा के दे रहा है। वो सिस्टम जो मेल को इमोशनलेस, फीलिंगलेस मशीन समझता है। प्रोवाइड कर, प्रोटेक्ट कर, कंप्लेन मत कर। बस बहुत हो गया तेरा, यहाँ के दिमाग की तही करता रहता है। Nobody. कुछ बोल मत, मुझे एक बारी मुंह खोल। Nobody. You can't. ऐसा कैसे कर सकते? क्या बोला था मैंने? एक बार भी क्या बोला था मैंने? I quit. फैमिली मैन सीजन 3 देखना इसीलिए भी जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सिर्फ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं दिखाता है, रियल मर्द ताकत के साथ टेंडर भी होता है। ये सेलिब्रेट करता है फादरहुड, हस्बैंडहुड और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फलेस सर्विस। सिनेमा अंकल पूछते हैं, यारो श्रीकांत तिवारी जैसा कैरेक्टर क्या आपके जिंदगी में भी है क्या, जिसे जितना चाहिए उतना रिकॉग्निशन एंड वैलिडेशन नहीं मिला है? ये मेरा थॉट सही मायने में बैलेंस है या मैं वाकई कट्टर मेल शोविनिस्ट जैसा साउंड कर रहा हूं? मुझे भी तो करेक्ट कीजिए दोस्तों कमेंट में।